नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइसर पलटने से 3 लोगों की हुई मौत। ग्रामीणों ने पट्टों की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शराबी पति ने पत्नी की लट्ठी से की पिटाई, अस्पताल में भर्ती। राइफल शूटिंग रेंज का हुआ शुभारंभ। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के चौड़ा पुल से आइसर अनियंत्रित होकर पलटने पर 3 लोगों की दबने से मौत हो गई तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को 100 डायल और निम्बोला पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के चौड़ा पुल के पास अनियंत्रित होकर आइसर पलटने से 3 लोगों की दबने से मौत हो गई तो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौजूदा लोगों ने अपने अपने स्तर पर घायलों को वाहन से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची निम्बोला थाना पुलिस ने 100 डायल और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव को जेसीबी के माध्यम से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। तीनों मृतकों का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि आइसर में सवार लोग बुरहानपुर कृषि उपज मंडी सब्जी बेचने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होने से आइसर पलटने पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने लोगों की इसमें दुर्घटना में मौत हुई? तीनों की मौत हुई। क्या नाम है इनका? भगवान एक भगवान तोताराम है और ताराचंद। क्या ताराचंद थे क्या जो? कौन है ये? कहाँ पे आ रहे थे? ये बुरहानपुर आ रहे थे, सब्जी भाजी बेचे। कितने बजे की घटना ये? 9 बजे की। बुरहानपुर जिले के ग्राम चाक 12 के ग्रामीण पट्टों की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर पट्टों की मांग की। निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के ग्राम चाक 12 के ग्रामीण पट्टे की समस्या से परेशान होकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर उन्होंने पट्टों की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 30 वर्षों से हम निवासरत हैं, लेकिन आज तक हमें पट्टे नहीं मिल पा रहे। पंचायत में कई बार आवेदन दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पट्टे नहीं मिल रहे, जिसको लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित में कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर पट्टों की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ग्रामीणों को पट्टे नहीं मिलने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिस कारण ग्रामीण काफी दिनों से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे, लेकिन किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पा रहा। ग्राम पंचायत चाकबारा के निवासी हैं हम और चाकबारा से आए हैं, जबकि हमारे गांव में मालगुजारी का गांव है, उसमें कुछ लोग 50 एक लोग वन विभाग के इस क्षेत्र में आते हैं और वो भी 50-60 साल से वहाँ निवासरत है, इसलिए उनके पट्टे नहीं बन रहे, इसलिए हम यहाँ पट्टे के लिए आवेदन देने के लिए आए। कहाँ पर आए? कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर ऑफिस आए। अब क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने बोला इसका निराकरण होगा। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के सलीम कॉलोनी में मायके में आकर जवाई ने बेटी पर शराब के नशे में लट्ठी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बेटी को मायके पक्ष ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के सलीम कॉलोनी में मायके में आकर शराबी जवाई ने बेटी की जमकर पिटाई कर दी। घायल बेटी को मायके पक्ष के उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल उषा बाई ने बताया कि मेरा पति आए दिन मुझसे विवाद करता है। विवाद होने के कारण मैं अपनी मां के घर पर आ गई थी। आज मां के घर पर थी तो पति सुबह 8 बजे आया और शराब पीकर मुझे गालियां देने लगा। मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आने पर मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल महिला के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उसके पति ने। कहाँ पर रहते हैं? वो हमारे पास है सलीम कॉलोनी। सलीम कॉलोनी में? हाँ। तो आपके घर पर आकर मारा? हाँ, सलीम कॉलोनी। मतलब इनके पति मारपीट करते हैं? हाँ। कितने दिन समय से ऐसे मारपीट हो रही है? वो हो रही है अभी तो ऐसी तो तीन साल हो गए वो बात को, फिर भी हम जाने दे रहे थे। 3 साल से हम भेज रहे थे, तो अभी साल भर से हमारे पास ही है, हम ही भेज नहीं रहे। कब मारा इनको आकर? आज मारा सवेरे 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ, घर काय पे से मारा इनको? लकड़ी से। अब क्या चाहते हो? अब कार्रवाई होना चाहिए? अभी कार्रवाई होना चाहिए लड़कियों के बारे में। क्या नाम है भाई का? उषा।
बुरहानपुर जिले के शाहपुर में जयतु सूर्य पूजन कल्याण बहुआयामी संस्था द्वारा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उमराव सिंह चंदेल के नाम से राइफल शूटिंग क्लब का शुभारंभ किया गया। एसपी ने फीता काटकर शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में जयतु सूर्य पुंज जन कल्याण बहुआयामी संस्था द्वारा संस्था के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उमराव सिंह चंदेल के नाम से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उमराव सिंह चंदेल शूटिंग क्लब 10 मीटर राइफल शूटिंग रेंज का भव्य शुभारंभ बुरहानपुर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। उक्त शुभारंभ कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महेश सिंह सूर्यकांत सिंह चौहान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राहुल कुमार द्वारा किया गया। संस्था के अध्यक्ष महेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए राइफल शूटिंग क्लब का शुभारंभ किया गया, ताकि यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचकर प्रैक्टिस कर सके और आने वाले दिनों में और भी संस्था द्वारा कार्य किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की युवाओं को प्रैक्टिस करने में परेशानी ना करना पड़े। जो श्री उमराव सिंह जी चंदेल शूटिंग क्लब, जो क्लब शब्द है, क्लब का मतलब ही ये है कि ये सभी लोगों के लिए ओपन किया हुआ है और इसमें सूर्यपुंज के जो बच्चे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाहर से भी कोई दूसरे स्कूल के बच्चे अगर आकर के अपनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो भी उसमें कर सकते हैं। उसमें एक सर्टेन जो मेंटेनेंस फ़ीस होती है नॉमिनल, वो मेंटेनेंस फ़ीस हम लोगों ने रखी है, क्योंकि पैलेट्स हैं, गन की सर्विसेज हैं, वो सब चीज़ों को लेकर के एक नॉमिनल उसकी फ़ीस रहेगी। तो कोई भी बच्चा, मैं चाहता हूं कि हमारे शाहपुर गांव का कोई भी बच्चा अगर शूटिंग के माध्यम से आगे जाता है तो मैं समझूंगा कि मैंने मेरे नाना जी के लिए एक सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि दे दिया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित हुई। यहाँ पर शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के 20 लोगों ने अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया। 5 लोगों की समस्या का कलेक्टर ने तुरंत ही निराकरण किया और बची हुई समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग जनसुनवाई में पहुंचे और उन्होंने विभाग प्रमुखों को समस्या से अवगत करवाया। यहाँ पर 20 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर भव्य मित्तल ने समस्याएं सुनी और तुरंत ही राशन कार्ड, पेंशन और अतिक्रमण की समस्याओं का निराकरण किया और बची हुई समस्याओं का जांच कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इसी के चलते आज भी शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां पर समस्या लेकर पहुंचे और उन्होंने अफसरों को समस्या से अवगत करवाया। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के पास संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर है। आज हड़ताल के 19वें दिन कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों को समर्थन दिया और उनके साथ हड़ताल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बुरहानपुर जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल के 20वें दिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी कांग्रेस का समर्थन पत्र लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 19 दिनों से संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगे मानने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रहे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। सरकार से स्वास्थ्य संविदा कर्मी पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर है और ये कुंभकर्णी सरकार और ये कंस मामा जो है, जिन्होंने ये कहा था कोरोना काल में कि हर स्वास्थ्य कर्मी आज भगवान है और बड़ी बड़ी बातें की थी और उसमें लगातार हड़ताल के बावजूद भी जिनको भगवान कहा, अपने आप को मामा बोलने वाले कंस मामा ने आज जो भगवानों के साथ जो काम कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो इनको अनसुना कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं एकदम ठप पड़ गई और इनको कोई भी असर नहीं हो रहा है। हमारी सरकार, कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया है और हमारे नेता अरुण यादव जी ने भी भोपाल में जाकर संविदा कर्मियों के साथ बैठकर यही बात की है कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको जो आपकी मांग है वो तो हम पूरा करेंगे ही और आपके साथ में इस संघर्ष में हम सब कांग्रेस जन आपके साथ हैं। बुरहानपुर जिले में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसको लेकर समाज जन शनिवार स्थित प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पर माल्यार्पण कर उन्होंने ज्योतिबा फूले के द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को याद किया
और आगे उनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा ली। बुरहानपुर जिले में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसको लेकर अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न हुए। तो वहीं शनिवार स्थित प्रतिमा पर समाजजनों सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी माल्यार्पण कर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली ज्योतिबा फूले को याद किया गया और उनकी प्रेरणा लेते हुए समाज में कार्य करने की बात कही। समाजजनों का कहना है कि ज्योतिबा फूले द्वारा समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अनेकों कार्य किए गए, जिसको लेकर उनकी प्रेरणा लेकर हमारे द्वारा समाज में और भी ऐसे कार्य किए जाए, इसका समाजजनों ने संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सारोला के पास ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राहुल कुमार ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना पुलिस ने ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए की नगद राशि भी बरामद की है। एसपी राहुल कुमार ने कोतवाली थाना स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 27 दिसंबर को शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सारोला के पास ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। व्यापारी ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने पहुंचकर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस टीमें लुटेरों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में सर्चिंग कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस लुटेरों तक पहुंची और लूट की घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी 3 आरोपी फरार चल रहे। एसपी ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। 27/12 को एक लूट का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक व्यापारी जो किराना व्यापारी था उसके साथ में एक लूट हुई थी, जिसमें अज्ञात में मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 आरोपी मोहम्मद शोएब और शेख जो है वो नेपानगर के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा रेकी की गई थी और बाहर से बड़वानी खरगोन की एक टीम बुलाकर उनके साथ में हादसा कारित करके उसके पूरे पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों के लिए पार्टी भेजी गई है और अभी तक की रिकवरी जो है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास की हम लोगों ने रिकवरी कर ली है। और लूट कितने की हुई? लूट जो है प्राइमा फेसी फरियादी भी उसको ढंग से बता नहीं पा रहा था, तो जब एफआईआर लिखाते वक्त तो उसने काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, मगर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। तो रिकॉर्ड के हिसाब से 4,97,000 रुपये जो है वो लूटे गए थे। उसमें से अभी तक 1.5 लाख रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिए है। एक गाड़ी 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर जब्त कर ली। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। आइसर पलटने से 3 लोगों की हुई मौत। ग्रामीणों ने पट्टों की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शराबी पति ने पत्नी की लट्ठी से की पिटाई, अस्पताल में भर्ती। राइफल शूटिंग रेंज का हुआ शुभारंभ। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।